ठीक। तो अभी ये अलग चैप्टर बना लेना। चट्टान हमने पीछे ज्वालामुखी पढ़ लिया, भूकंप भी पढ़ लिया। भूकंप का लास्ट में जो हमने देख लिया था कि भूकंप आने से जब आने से पहले हमें क्या क्या पूर्व तैयारी करनी चाहिए, और भूकंप आने के बाद और भूकंप के दौरान ये सब देख लिया था। तो क्या क्या तैयारी, भूकंप बिल्कुल समाप्त। अब एक बिल्कुल नया चैप्टर अगर डालोगे चट्टान, इसी को शैल भी बोल लेते हैं, और ये इसका इंग्लिश में क्या होगा, रॉक या फिर रॉक्स करेंगे। तो इसको चट्टान को पढ़ ले रहे हैं। चट्टान में जैसे परिचय समझ लेते हैं, परिचय में परिचय परिभाषा सब कुछ आ जाता है। चट्टान क्या है कि ये हमने पीछे अगर देखा था, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि चट्टान तत्व खनिज कुछ पढ़ा था। चट्टान तत्व से मिलकर बनी होती है, ऐसा कुछ पीछे हमने कुछ देखा था कि चट्टान होगी, चट्टान के खनिज, चट्टान खनिजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, खनिज मिलकर तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, हमने वहाँ देखा था कि नीचे चली जाएगी चट्टान तो उससे कुछ खनिज ऐसे होंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे हो जाएगा, देखा था ना कि तत्व, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट पकड़ लेंगे। तो खनिज जो है वो कुछ खनिज पिघल जाते थे नीचे, कुछ नहीं पिघल जाते थे। जो नहीं पिघलते थे वो चिपचिपे, उनके ऊपर पिघलने वाले चिपचिपे बना देते, तो चिपचिपी अवस्था बन जाती थी, जिसे हमने क्या बोला था, ध्रुवलता मंडल बोला था। तो वो ऐसे ही जो चट्टान के खनिज तो पिघल रहे थे, तो चट्टान क्या है, खनिजों से मिलकर बने होते हैं और खनिज तत्वों से मिलकर बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर यही बात दिखा कि खनिजों का संयोग होता है। चट्टान क्या है, खनिजों का संयोग, मतलब सामान्यतः इसमें खनिज ही होते हैं, और भी चीज़ें मिलकर बनी, लेकिन मेन चीज़ हम जो चट्टान से मिलकर बनी होती है उसमें क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। और भूपृष्ठ पर खनिज क्या है, जो पृथ्वी की जो भूपृष्ठ है, हम लोग मेनली अब भूपृष्ठ की बात कर रहे हैं, जो स्थलमंडल है, स्थलमंडल पर क्या है कि सभी पदार्थ, जितने सभी पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों में धातुएं छोड़कर बचे क्या, फिर वो क्या, सब चट्टानें बची। ठीक है, यानी कि भूपृष्ठ पर धातुओं को छोड़कर जितनी चीज़ें बची हैं वो क्या है, सब चट्टानें। तो भूपृष्ठ पर धातुओं को छोड़कर सभी पदार्थ जितने सब बचे हैं अलग प्रकार से, वो सब चट्टानें। और चट्टानें क्या होती हैं कि रेत जैसी इतनी मुलायम भी होती हैं, मतलब बहुत टूट जाएंगे, चूर्ण बन जाएंगे, तो वो भी चट्टानें इतनी जैसे मुलायम भी होंगी, जैसे लावा निकलेगा। हम पढ़ेंगे भी चट्टानों का शैल चक्र पूरा देखेंगे कि आग्नेय चट्टान, अब सादी चट्टानें सब देखेंगे, रूपांतरित चट्टानें। हाँ, तो क्या हुआ, चल रही है तो चट्टानें, हाँ वो ऑन है। दरअसल वो थोड़ा सा वैसे करते, ब्राइटनेस के लिए चेक कर पा लेते, मतलब काउंटिंग चल रही है, नंबरिंग तो चल रही है ना। हाँ फिर ठीक है। तो क्या है, चट्टानें क्या है, चट्टानें बिल्कुल रेत जैसी मुलायम की होते होते, जैसे चट्टान जब देखेंगे, जब लावा मैग्मा निकलता, मैग्मा निकलेगा, लावा नहीं आएगा, तो चट्टानें बिल्कुल रेत जैसी मुलायम से, इतनी मुलायम भी हो सकती हैं, और कठोरता इसमें इतनी हुई, ग्रेनाइट बहुत कठोर पत्थर होता है, ग्रेनाइट जैसे थे ना, जैसे हीरा या वो ग्रेनाइट, उसमें कार्बन वगैरह होता है, तो इसमें कठोरता इतनी ज़्यादा होती है कि तोड़ने से भी जल्दी नहीं टूटता है, बट इतनी मुलायम होती है। चट्टान की क्या है विशेषता, क्या है, बहुत मुलायम भी होती है और बहुत कठोर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इस विशेषता में थोड़ी बात आ जाएगी, लेकिन अगर परिभाषा के हिसाब से बात करें तो क्या, चट्टान क्या होती है, वे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं। चट्टान यानी कि हमने कहा ना, भूपृष्ठ पर सभी पदार्थ हैं, उनमें से खाली धातु अगर छोड़ दें, तो धातु को छोड़कर जितने पदार्थ बचे वो चट्टान है। तो चट्टानें कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक जैसे क्या है कि कार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाएंगे, जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। खाली लिखने से मतलब थोड़े समझो, उसको समझोगे भी तो क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक, मतलब जो जिसमें कार्बन जाता है, जिसमें कार्बन हो, ठीक है, और जो कार्बन जिसमें कार्बन नहीं हो, ऐसे समझो। तो वे कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी कि चट्टानें वे कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी निश्चित एक तो भौतिक और रासायनिक कोई संरचना होगी, कोई निश्चित गुणधर्म होंगे, भौतिक रासायनिक, यानी भौतिक कुछ गुणधर्म होंगे, रासायनिक कुछ गुणधर्म होंगे, भौतिक कुछ संरचना होगी। संरचना का मतलब कैसे, क्रिस्टल जैसे होता है कि षटकोण है, षटकोण ऐसे करके अलग अलग प्रकार से, गोल है, कैसा भी है, मतलब उनमें अलग अलग प्रकार होंगे। तो भौतिक दशाएं होंगी, कोण बना रहे होंगे, कुछ रासायनिक दशाएं होंगी, उसके अंदर तत्व अलग अलग प्रकार से मिले होंगे, तत्वों के अलग अलग संयोजन होंगे, जो सब तत्व पाए जा रहे हैं इनके अलग अलग संयोजन से मिले होंगे। तो कुछ रासायनिक गुणधर्म होंगे, रासायनिक संरचना होगी, किसकी, चट्टानों की, ठीक है। तो चट्टान की बड़ी भाषा में क्या लिख दोगे कि चट्टान वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी निश्चित भौतिक व रासायनिक संरचना तथा गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म जैसे क्या, कठोरता है, रंग है, चमक है, ये सब उसमें आ जाएंगे। जैसे विदलन है और समक्षम है, और क्या है, कठोरता के बाद में जैसे कठोरता इनकी मोह स्केल से नापते हैं, तो ये सब क्या है, विदलन भी एक टर्म होती है जिसमें देखते हैं कि चट्टानें कैसे टूटती हैं। अगर मतलब चट्टानें बिल्कुल मतलब विभंजन क्या है, ऐसे विदलन क्या है, बिल्कुल समान कोई कोण बना के टूटेगा, चट्टानें किसी कोण से टूट रही हैं, और विभंजन क्या है, ऐसे अचानक से कैसे भी टूट जा रही हैं। तो ये सब चट्टानों के गुणधर्म में आ जाता है। मतलब जो NCERT है ना 11वीं क्लास की, तो उसमें बहुत अच्छे से खनिज के बारे में और चट्टान के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ उसमें, तो उसमें से भी अगर डिटेलिंग पढ़ लेना चैप्टर 5 में। हाँ, चैप्टर 5 है, और ये चीज़ मतलब हम लोग अभी तक पढ़ा ना, 11 की पढ़ा ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी चैप्टर 11 में ही है, ठीक है। वो इंग्लिश चैप्टर 5 में नहीं, चैप्टर क्लास 11 में NCERT की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो चैप्टर 2 या 3 के आसपास मिल जाएगी। तो ये सब अभी हम लोग क्या लगभग 11 क्लास की पढ़ रहे हैं सब बातें, लेकिन ये सब बड़े बड़े एग्जाम्स में आती हैं,
तो छोटी छोटी बातें इसी में से निकल जाती हैं। बाकी जो आगे बढ़ने की चीज़ें तो वो ब्रॉड भी पढ़ाते हैं, लेकिन किताबों में से जो चीज़ उठाई वो किताबों में से उठाई हैं। NCERT मतलब बहुत ट्रस्टेबल मानी जाती है शायद, क्योंकि गवर्नमेंट की किताब है और उसमें ठीक ठाक सब चीज़ लिखी होती है, इसलिए NCERT को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। तो चट्टानी परिभाषा समझाई, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी निश्चित भौतिक व रासायनिक संरचना तथा गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म जैसे कैसे, चमक है, विदलन है, विवंचन है, ठीक है, धारियाँ होती हैं, पारदर्शिता होती है, ये सब क्या गुणधर्म है उसके, किसके, चट्टान के। उसमें आराम से एक टेबल बनी हुई है बुक में चैप्टर 5 में कि उसमें पारदर्शिता, विभंजन, विदलन और ये धारियाँ, ये सब उसमें एडिंग बताई कि धारियाँ उन सब का मतलब क्या। तो लेकिन हम वो खनिज के बारे में सब कुछ, लेकिन हम लोग चट्टान पढ़ रहे हैं, खनिज के बारे में और डिटेलिंग में बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी चट्टान के ऊपर फोकस करते हैं। तो चट्टान क्या है, ये सब हो गए, और जैसे तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये भी हमने बात कर ली कि चट्टान क्या है, खनिज से मिलकर बने होते हैं, और खनिज क्या है, तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या हो गया, यानी खनिज और चट्टान की वजह से खनिज क्या हो गया, वे कार्बनिक पदार्थ हैं, ऐसे से मिलकर बने होते हैं तत्वों से। अब तत्व क्या है, भूपृष्ठ पर जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एलिमेंट पढ़े ना, पीरियडिक टेबल देखिए, तो पीरियडिक टेबल में है नहीं, कौन कौन से कितने हैं टोटल, लगभग कुछ अंदाजे में 100 तो हैं, 100 से ज़्यादा हैं, 200 से कम है, अरे 100 से थोड़ा ही ऊपर, ठीक है, 108 110 के आसपास, 112, अब तो और खो जाए। हाँ ठीक, तो इसमें जो तत्व हैं, ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है ना, ऐसे करके, तो ये सब जो तत्व हैं वही उन तत्वों से मिलकर के खनिज बने और खनिज से मिलकर चट्टानें बनी होती हैं। तो पृथ्वी भूपृष्ठ पर ऐसे बहुत तत्व ज़्यादा नहीं पाए जा रहे हैं, बहुत कम तत्व हैं भूपृष्ठ पर। तो जो तत्व हैं वो लगभग लोग ऐसे बता रहे हैं ये तत्व हैं, लेकिन बहुत कम तत्व हैं, बहुत ज़्यादा तत्वों की संख्या ज़्यादा नहीं है भूपृष्ठ पर। लेकिन इन्हीं के तत्वों के आपस में संयोजन से, ये इससे ऑक्सीजन इससे मिल गया, सिलिकॉन से मिल गया तो सिलिका बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके बन रहा है। तो ऐसे करके आपस में संयोजन इनके बहुत बार हो रहे हैं। जैसे ना, अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं तो हमारे पास एक ये चीज़ है और एक ये एक चीज़, तो इसमें क्या है, ये एक बार इससे मिल सकता 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 है, अलग अलग मात्रा में, अनुपात में, और अलग अलग अनुपात में मिल सकता है। ये पूरा 100% इससे मिल जाए, या हो सकता है इसका 10% हिस्सा इससे मिले। तो ऐसे करके हमारे पास ये कितनी चीज़ें, इतने तो हमारे पास ज्ञात है, इन्हीं में आपस में संयोजन होता है, ये इससे थोड़ा सा मिल जाए, ये इसका इसके मिल जाए, इसका इससे मिल जाए, है ना। तो ऐसे करके संयोजन से और ज़्यादा तत्व बन जा रहे हैं। वैसे तो तत्व कम है हमारे पास, तो पाया जाए अलग अलग तत्व, लेकिन इनके आपस में संयोजन जब हो रहे हैं तो हमारे पास तत्वों की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, जिससे हमें खनिज और ज़्यादा मिल जा रहे हैं। खनिजों की संख्या हमारे पास लगभग 2000 के आसपास की खनिजों की संख्या है कि 2000 के आसपास खनिज पाए जा रहे हैं। तो तत्व ही से खनिज बन रहे हैं, तो आपस में संयोजन हो रहा है, इससे उनकी संख्या थोड़ी आगे ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो खनिजों की संख्या लगभग इतनी हो जाएगी, उसी से फिर खनिज से भी खनिजों में चट्टान मिल रही है। ठीक, खनिजों से क्या हमने चट्टान बनी, तो इसलिए तो अभी जो प्रमुख तत्व जो हमारे पाए जाते हैं भूपृष्ठ पर, प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, उनकी संख्या ऐसे, उनके परसेंटेज के हिसाब से उनको बांट रखा है। ये NCERT में भी टेबल मिल जाएगी। थोड़ा सा बस थोड़ा सा हल्का सा मिसमैच होता है कहीं पे मैग्नीशियम और पोटेशियम को लेके, वो भी हम समझते हैं क्या है। तो ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, वो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है भूपृष्ठ पर। ठीक, अभी हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो वायुमंडल में अलग देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं, कैसे करके, तो उसमें समझना है, उसमें परसेंटेज की अलग अलग हो, उसमें कौन सी गैस कहाँ आए, जलवाष्प उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो भी समझना है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे इसका, उससे मतलब यहाँ पढ़ के इसको भूलना नहीं है। हम जब आगे वायुमंडल पे पहुँचेंगे तो वायुमंडल में जब हम देखेंगे गैसेस कौन कौन सी कितनी ज़्यादा हैं, तो उसमें जब ऑक्सीजन देखेंगे, उसमें जलवाष्प देखेंगे, तब क्वेश्चन इन दोनों की मैचिंग से ऐसे बनेंगे परसेंटेज के आगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ भी ध्यान रखना। यहाँ पढ़ के यहीं भूल गए तो फिर बात खत्म हो जाएगी। ऐसे थोड़ा कि चट्टान से स्पेसिफिक पूछें, अगर स्पेसिफिक पूछना तो अलग बात है। तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है, 46.6%, ठीक, सिलिकॉन 27.72% और एल्यूमिनियम 8.13%, लौह 5%, लौह मतलब वही आयरन, Fe भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हो, कुछ भी। कैल्शियम 3.63% और सोडियम कितना है 2.83 या फिर 83 लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन सही बोलने का उच्चारण क्या है 83 है। और मैग्नीशियम उसमें जो NCERT में लिखा है वो थोड़ा ऊपर लिखा है कि मैग्नीशियम लिख के उसमें 2.09 बता दिया गया मैग्नीशियम को, और पोटेशियम को लेकर मैंने 3-4 जगह देखा और उसके ठीक से देखा, मैग्नीशियम की परसेंटेज थोड़ी पोटेशियम से ज़्यादा बताई गई है। और फिर मतलब थोड़ी साइड्स पे भी जाके देखा तो मैग्नीशियम को मान के चलो थोड़ा ज़्यादा है, पोटेशियम से ज़्यादा। मैंने इसमें कंपेरिजन, उसमें NCERT में क्या लिखा है, मैग्नीशियम 2.09 लिखा है और पोटेशियम आई थिंक 2.59 लिखा है उसमें, ऐसे करके लिखा हुआ है। मैग्नीशियम 2.09, हाँ ऐसे लिखा है, उसको नीचे कर दिया है, 2.5 पोटेशियम बताया। लेकिन हालांकि ध्यान के लगभग 3-4 ऊपर के ध्यान रखो, बाकी इनके परसेंटेज के हिसाब से नहीं, बाकी इसमें ध्यान रखो कि और भी मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, ये सब होता है। मतलब परसेंटेज के साथ अगर ध्यान रखना तो 3-4 पे ध्यान रख लो ऊपर के, इतना नीचे डीपली पूछते हैं। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और इसी से मतलब भूपृष्ठ के सामने देखा ना, भूपृष्ठ सियाल सीमा इतना ही तो पढ़ा है, तो सियाल सीमा इतना पढ़ा, तो सियाल और सीमा ही पढ़ा है। तो भूपृष्ठ में क्या है, सियाल है मेन। जब हमने भूपृष्ठ देखा था तो भूपृष्ठ को जब 2 भागों में बांटा था, तो ऊपर वाला भूपृष्ठ सियाल था, नीचे वाला सीमा था, और फिर जो मेंटल चालू हुआ था वो पूरा सीमा का था। हालांकि जो मैंने देखा पहले देखा सुएज महोदय ने बताया था, उन्होंने पूरा ऊपर वाला पूरा सियाल बताया था, है ना।
और उस सीमा बताया था, लेकिन बाद में कोर्नाड संबद्धता आ गई, ये सब कुछ देखा था, 12 किलोमीटर पे आ गए, तो उन्होंने बांटा कि नहीं ऊपर सियाल है, तो इसी से मिलकर भूपृष्ठ बना अमूमन। तो इसी मैग्नीशियम वाला रोल थोड़ा बाद में आ पाता, लेकिन ये ध्यान रख लें कि मैग्नीशियम एक तत्व होता है, लेकिन परसेंटेज हिसाब से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन इतना ध्यान रख लोगे तो तब भी काम चल जाएगा 3-4 ऊपर के। बाकी ये खाली इनके नाम ध्यान रख लेना कि ये टाइटेनियम हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो क्या कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम 2.59, पोटेशियम 2.09 और टाइटेनियम का सिंबल क्या होगा, टाइटेनियम का कहाँ पाया जाता है पीरियोडिक टेबल पे, कुछ पता है? चलो कोई बात, कुछ थोड़ा ध्यान है, मतलब सुना ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्लोरियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैसे होता है। तो 20 पे कौन है कैल्शियम, 21 पे स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम 22 पे है ना नंबर उसका, मतलब 10 पे ऐसे नियॉन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर बाद में आगे बढ़ता रहता है 30 तक, जिंक 30 पे जिंक आ जाएगा ना। तो ये टाइटेनियम वही, तो टाइटेनियम 0.44%, हाइड्रोजन कितना है 0.14%, और अन्य में अदर्स में आ जाएंगे 0.85% अलग हैं अन्य पड़े। लेकिन हमें क्या ऊपर के 3 ध्यान रखना है, बाकी ध्यान रखना कि टाइटेनियम, हाइड्रोजन ये भी गैसेज है, ये तत्व हैं पाए गए, मतलब तत्व, हाइड्रोजन तत्व है, गैसेज अलग होगी, हाइड्रोजन गैस अलग होगी, हाइड्रोजन तत्व अलग है, तो हम बाद में गैसेज में देखेंगे वायुमंडल में, तो इसी से कंपेयर थोड़ा करना, कोई क्वेश्चन मिला के थोड़ा एक बार पूछे गए। बाकी अभी क्या ध्यान रखना है कि तत्वों की संख्या बहुत कम है भूपृष्ठ पर पाए जाने की, लेकिन इनके संयोजन से इतने ज़्यादा अलग संयोजन बन जाएंगे, तो इससे खनिजों में अलग अलग प्रकार के खनिज बन जाएंगे, जिसके तहत खनिजों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, उनकी धारियाँ के हिसाब से, उनकी पारदर्शिता के हिसाब से, उनमें विभंजन के हिसाब से, उनमें विदलन के हिसाब से, उनके कोणों के हिसाब से, ठीक है। उनमें किसमें चट्टान की कठोरता भी अलग अलग हो जाती है, जिप्सम है, ये सब अलग अलग, इनमें सब खनिजों में अलग अलग कठोरता होती है इनके हिसाब से। और चट्टान की कठोरता किससे नापते हैं, मोहो स्केल है ना, चट्टान की कठोरता मोहो स्केल से नापते हैं। तो ये चीज़ ये ध्यान रखना। तत्व, अब इन तत्वों से मिलकर खनिज बने हैं, और हमने क्या बताया, खनिज लगभग कितने हैं, लगभग 2000 तक आसपास खोज कर ली गई ऐसे, तो हमारे पास ज्ञात के आसपास तो 2000 जो खनिज है। लेकिन चट्टानों में जो सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं मुख्यतः वो कौन से हैं, ये 6 लिखे हैं जिन्हें चट्टान निर्माता खनिज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा चट्टान निर्माता खनिज कौन कौन से हैं, या फिर बता दिया कि निम्नलिखित में से कौन चट्टान निर्माता खनिज में आते हैं। तो 4 ऑप्शन रख दिए, एक अलग से रख दिएंगे तो 3 पहचान लिए, और कभी ये वाला नहीं है, या पूछ ले कौन सा नहीं है तो उसको हटाना है, या पूछ ले इनमें से कौन सा है तो लिख दिया, वो जैसे भी ऑप्शन बना ले। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, लेकिन हमें 3-6 नाम का ध्यान रखने, फेल्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सीन, माइका, एम्फीफोल और ओलिवीन, ठीक। ये 6 जो खनिज हैं किन से मिलकर बने हैं 6 खनिज, तत्वों से, ठीक है, तत्वों से। ये चीज़ ध्यान रखो बार बार कि खनिज के ये जो एम्फीफोल है, फेल्सफर है, क्वार्ट्ज है, ये किससे मिलकर तत्व से बने, और तत्व कौन से, ये तत्व हैं, इन्हीं से घूम फिर के बने हैं, ठीक। तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये 6 हम पढ़ लें, वैसे 2000 के आसपास हम लिख रखें कि 2000 के आसपास पृथ्वी पर भूपृष्ठ पर खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन 6 हैं जिनमें चट्टान निर्माता खनिज बोले जाते हैं वो कौन से, ये हैं, ठीक। तो जैसे हम फेल्सफर में चट्टान निर्माता खनिज 6, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि चट्टान निर्माता खनिज कितने प्रकार, कितने हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, ठीक है, तो 6 हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और कौन कौन से हैं उनके नाम भी ध्यान रख लो, जैसे फेल्सफर, उसमें जाते कुछ फेल्ड्स पर भी ड भी आ जाएगा, फेल्ड्स पर भी कहीं पे लिखा जाए तो एनसीईआरटी में लिखा फेल्ड्स पर, तो फेल्ड्स पर बात एक ही ध्यान रख लो, क्योंकि इतना अलग अलग कोई 2 खनिज है नहीं, जैसे फेल्ड्स पर ना, ऐसे करके ऐसे लिखा उसमें जो तत्व फेल्ड पर, ठीक है, फेल्ड्स पर ये लिखा, तो फेल्ड्स पर या फेल्स पर बात एक ही, ठीक दिख रहा है। तो जैसे फेल्स पर, फिर क्या, क्वार्ट्ज, माइका, पायरोक्सीन, एम्फीफोल, ओलिवीन, ये 6 नाम कभी रट लो, दिमाग में आने चाहिए कैसे भी रहन में कि 6 ये खनिज याद होने चाहिए, चट्टान निर्माता खनिज है, क्योंकि बहुत बार कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा और पता चलेगा जब चट्टान आ गए, क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन्हीं 6 से, और बाकी खनिज में नहीं आएंगे, ठीक। तो जैसे अब फेल्सफर के बारे में पढ़ते हैं, तो फेल्सफर क्या है, जो भूपरपटी है, जो क्रस्ट बोल रहे हैं, भूपृष्ठ बोल रहे हैं, उसका आधा भाग लगभग इसी से बना है, फेल्सफर से, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना, जो भूपृष्ठ है, जो हम सियाल सीमा पीछे पढ़ के आ चुके हैं, हम देखा ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चट्टान परतें देखी थी, पृथ्वी की रासायनिक परतें देखी थी, आंतरिक परतें देखी थी, उसमें जो भूपृष्ठ देखा उसे भूपरपटी भी बोलते हैं, और इंग्लिश में तो क्रस्ट बोलते हैं। तो वो उसका आधा भाग तो किससे बना है, फेल्सफर से, ठीक है। यानी अगर पूछ लें कि निम्नलिखित खनिजों में से
भूपृष्ठ की भूपृष्ठ में पाए जाने वाले प्रतिशत के आधार पर तत्व ऐसे कौन कौन से हैं, या सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है भाई। कम कम लिखिए, देखो 7% है, 4% है, इन सबकी लिखी है कि तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आधा लगभग आधा फेल्सपर से बने हुए, यानी भूपृष्ठ में ज़्यादा तत्व तो ये। अब ये खनिज है, लेकिन वो सियाल और सीमा क्या है, वो SI और ALE क्या है, ये तत्व हैं। तो उसमें बोल तो दिया कि भूपृष्ठ क्या है, सियाल है, ये तत्व हैं, ठीक। तो इन तत्वों ने मिलाकर बनाया क्या, खनिज। और खनिज में वो एक फेल्सपर है जिसमें भूपृष्ठ में आधा लगभग भाग फेल्सपर का है, जिसमें प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है लिखा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का मतलब ये है सिलिका, ठीक है। और वो सियाल का मतलब वही सिलिकॉन, और वही यहाँ पे एल्यूमिनियम, सियाल का मतलब क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्या, इसमें वाला सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी में पाए जाएंगे जितने फेल्सपर हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जो भी खनिज पाया जाएगा उसमें सभी में ये क्या, सिलिकॉन ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो होगा सही फेल्स में। बाकी और जो तत्व हैं वो अलग अलग हिसाब से पाए जाएंगे, उनकी मात्रा अलग अलग होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। प्रॉपर्टी का आधा भाग ये, ठीक है। रंग क्या होगा, हल्का क्रीम से गुलाबी, मतलब हल्का क्रीम भी हो सकता है और उससे बढ़ते हल्का गुलाबी तक भी हो सकता है, ऐसे रंग इसके हो सकते हैं। इसका डाइवर्जेंस ऐसा होगा। और इसका उपयोग कहाँ करा जाता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो होते ही हैं, ठीक है। और कांच का उपयोग होता है, कांच के उपयोग में इसका उपयोग फेल्सपर का उपयोग होता है, और चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें भी उपयोग होता है किसका, फेल्सपर का। क्वेश्चन आ सकता है, समझ सकते हो, ठीक। यानी कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन है उसमें आप पूछ लेंगे कौन सा खनिज है, तो ये खनिज एक फेल्सपर अच्छा कौन सा खनिज होगा, ठीक। अब क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्या है, इसमें जैसे मात्रा किसकी, सिलिका, सिलिका वही SiO2 लिख रहे हैं, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन दोनों फिर से आ गए। तो इसमें सिलिका यानी कि ये तो सिलिकॉन ऑक्सीजन होंगे, ठीक। ये ध्यान रखना ज़्यादातर, ये मतलब मेन है, सिलिका तो होगी, क्योंकि मेन चीज़ तो किससे बना, भूपृष्ठ सियाल से ही बना है, और जो भूपृष्ठ के ही तत्व हैं, भूपृष्ठ पे खनिज पाए जा रहे हैं ये सब। और तत्वी सिलिकॉन ऑक्सीजन है, और एल्यूमिनियम जहाँ जाता है, फिर थोड़ा सा मैग्नीशियम चालू हो ही जाता है, सीमा भी आ जाता है उसमें, तो इसलिए मैग्नीशियम कहीं मिल जाएगा। मतलब सिलिकॉन खनिज में, कोई पूछे खनिज में कौन से प्रमुख तत्व हैं, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन तो आग बंद करके लगा ही लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है भूपृष्ठ पे ही पाए जाएंगे, और भूपृष्ठ हमने देखा सियाल का है, तो सियाल में सिलिका, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है उसमें, तो ये तो कम से कम दो हैं ही प्रमुख तत्व, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वार्ट्ज में क्या है, ये क्या है, सिलिका, इसमें प्रमुख तत्व क्या है, सिलिका है, ठीक है। रेत, ग्रेनाइट का प्रमुख घटक, मतलब रेत जो होती है छोटी छोटी कण, उसमें भी सिलिकॉन होगा, हमने देखा ना, रेत जैसे मुलायम, ग्रेनाइट जैसा कठोर खनिज। तो रेत का भी प्रमुख घटक है ये, ग्रेनाइट का भी प्रमुख घटक है, ठीक है। प्रमुख घटक का मतलब है कंपोजिशन करते हैं ना, इसको तोड़ेंगे इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, जैसे मार्कर इसको हटाएंगे इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो वो घटक हो जाएंगे। तो ऐसे घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, तो रेत का एक अगर कंपोनेंट देखोगे तो उसमें आपको ये क्वार्ट्ज मिलेगा ही मिलेगा, ग्रेनाइट में भी क्वार्ट्ज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कठोर है ये बहुत, ग्रेनाइट पत्थर बहुत कठोर है, जैसे हमने पीछे देखे ना, रेत जैसा मुलायम और ग्रेनाइट जैसा कठोर, तो कठोर है ये, और सर्वथा अघुलनशील है, सर्वथा मतलब हमें घुलता ही नहीं पानी में, ठीक है, या घुलनशील है, सर्वथा उसमें डेंसिटी में, हाँ मतलब ग्रेनाइट पत्थर घुलेगा नहीं, पत्थर उसमें पानी में, मतलब एक होता है कि एक टाइम बाद घुल जाए, लेकिन एक टाइम बाद भी नहीं घुलता, ये कठोरता ही इसके अंदर ऐसी भाई, तभी तो हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं ग्रेनाइट जैसा कठोर। अगर बोलना है ये हीरे जैसा कठोर ऐसे बोलते हैं कि हीरे में कितनी कठोरता होती है, कितना मार टूटता नहीं, मतलब एक टाइम एक बात तो आके कोई बहुत ज़्यादा उससे बियरिंग पॉइंट तो होगा ही कोई, उसके बाद तो टूटेगा, लेकिन अमूमन हम मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जोर लगा रहे हैं, कितने में अमूमन सब चीज़ें चटक जाती है, टूट जाती हैं, चूर्ण बन जाती है, तब इसमें कहीं जाके दरार पड़े, ऐसा कुछ है। ग्रेनाइट टूटने में टूटेगा, क्योंकि ग्रेनाइट पत्थरों का यूज़ करते हैं लोग घर में, तो तोड़ के तो आते हैं वो, ऐसी बात भी नहीं, लेकिन कठोरता उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन पानी में नहीं घुल पाएगा, इतनी कठोरता तो होती है। तो आप बोलो कठोर है, अघुलनशील है, जैसे NCERT में टर्म लिखी सर्वथा अघुलनशील, सबने बोला मतलब घुलेगा ही नहीं वो, ऐसा है, लेकिन पानी में तेल तो नहीं घुलेगा, एक टाइम बाद हो सकता है, लेकिन अभी तक तो असर पाया नहीं गया, इसलिए उसमें ऐसे टर्म लिखी, लेकिन आपको ध्यान है अघुलनशील का मतलब है मतलब घुलेगा नहीं, इतना कठोर है, तो कठोर के साथ में अघुलनशील लिखी है, इसलिए ध्यान भी रहेगा। तो क्या ये क्वार्ट्ज जो है, ठीक, कठोर है और घुलनशील है। श्वेत या रंगीन, अब ग्रेनाइट एक बार को पत्थर है, उसका प्रमुख घटक क्वार्ट्ज है, उसमें मिल जाएगा, लेकिन क्वार्ट्ज जो घुलेगा ही घुलेगा नहीं, ग्रेनाइट तो हो सकता है एक बार कुछ हो जाए उसका अंदर, एक क्वार्ट्ज जो होता है कुछ उसके, तो ये क्या है, ग्रेनाइट क्या है, एक चट्टान है, खनिज नहीं चट्टान है, चट्टान। हम लोग क्या बताएं, ये जो खनिज हैं ये क्या मिला के बनाएंगे, चट्टान, इन चट्टान में ये खनिज पाए जा रहे हैं, ये खनिज किसी तत्व से मिलकर बने हैं, ठीक है। अभी ये खनिज किस में पाए जाएंगे, चट्टानों में पाए जाएंगे, तो ये ग्रेनाइट के प्रमुख घटक हैं, ग्रेनाइट के अंदर ये खनिज मिलेगा, इस खनिज के अंदर कोई तत्व मिलेंगे, जैसे सिलिका मिलेगा, ये चीज़ आगे पीछे नहीं समझ में। खनिज से मिलकर क्या बना, सॉरी तत्वों से मिलकर क्या बना, खनिज, और ये 6 खनिज आ गए, ये खनिज है, यानी सोचो इनसे सिलिकॉन लिया, ऑक्सीजन से मिलकर सिलिका बन गई, ये आ गई क्वार्ट्ज, ठीक है, यानी कि तत्व से मिलकर बन गए खनिज। ये किस में है, घटक है किसी का, मतलब ऐसे ग्रेनाइट लिखा है,
ग्रेनाइट का कंपोजिशन करा, तोड़ा ऐसे उसमें, तो इसमें एक मिला हमें खनिज, वो कौन सा मिला, क्वार्ट्ज। और उस क्वार्ट्ज में क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, ये क्या चट्टान, ठीक चीज़ समझ रहे हो, चट्टान खनिज सबसे, ये चीज़ ये बात ध्यान रखो, यानी चट्टान खनिजों से मिलकर बने, खनिज तत्वों से मिलकर बने, और फिर ये चीज़ घूमते घूमते बार बार ध्यान रखना, तत्व, खनिज और फिर चट्टान, चट्टानों में ही तो पाए जाएंगे। तो ये चट्टान में रेत है, ये रेत भी क्या है, चट्टान है, ठीक, लेकिन वो बहुत छोटी सी मुलायम है, ठीक, क्योंकि रेत हमने लिखा ना डेफिनेशन, रेत जैसी मुलायम होती हैं और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। तो रेत में भी आपको क्वार्ट्ज मिलेगा और ग्रेनाइट में भी क्वार्ट्ज मिलेगा, ठीक। और क्वार्ट्ज क्या है, बहुत कठोर है, बहुत अघुलनशील, घुलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। श्वेत बिल्कुल सफ़ेद हो सकता है, मतलब जिसमें रंग सफ़ेद का मतलब है, सफ़ेद एक कलर है वैसे, लेकिन सफ़ेद अपने आप में क्या रंगहीन है। सफ़ेद को क्या बोलते हैं, रंगहीन, उसमें कोई भी कलर नहीं है, ठीक। जैसे ब्लैक है, वो भी एक प्रकार से रंगहीन आ जाएगा। जैसे जिसमें कलर हैं जो हमने देखे हैं अलग अलग विबग्योर जो पढ़े हैं, ठीक, उसमें वाइट और ब्लैक नहीं है ना, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है, इनसे मिलकर कलर बनते हैं, ठीक है, रेड है, और ये सब इनसे कलर आपस में इनके कंपोजिशन से अलग अलग कलर बनते हैं। हाँ, मतलब श्वेत या रंगहीन, ठीक। श्वेत का मतलब ज़्यादा अमूमन सफ़ेद मिलेगा आपको, और ये रंगहीन में मतलब तो कोई कलर नहीं होगा, तो कई बार डार्क भी हो जाता है, बहुत ब्लैक भी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, क्वार्ट्ज कैसा होगा, क्योंकि ग्रेनाइट में आपको मिलते हैं, लेकिन वैसे अमूमन क्या था, श्वेत सफ़ेद कलर के हिसाब से होता है, लेकिन सफ़ेद हम लोग कलर बोलने लगे, काला भी कलर भी बोलने लगे, लेकिन अमूमन ये क्या है, रंगहीन तत्व, रंगहीन है, मतलब इनमें कोई कलर ही नहीं। और कलर हमें जनरल क्या होने चाहिए, लाल, हरे, पीले, नीले, ये कलर है, ठीक। काला और सफ़ेद कोई कलर नहीं है एक हिसाब से, ठीक। बोलने में हमें बोला जाएगा, क्योंकि जब वो कुछ नहीं, जैसे आप देखो, आप जब लाइट होगी तो आपको दिख रहा है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, और बाद में और जो ब्रह्मांड है उसमें देखो अंधेरा ही है, उसको कोई कलर थोड़ी ना एक प्रकार से, कलर तो ये जब विबग्योर जो आ रही है, ड्राइंग जो प्रिज्म से निकल रही हैं, उनसे अलग अलग कंपोजिशन से कलर बनना है, ठीक। तो इसलिए ने श्वेत या रंगहीन लिखा का टर्म, उसका मतलब ही ये श्वेत या रंगहीन, मतलब बना सफ़ेद एक कलर है के साथ, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, ठीक। ये एनसीईआरटी में टर्म्स लिखी हुई है ऐसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका उपयोग कहाँ करा जाएगा, जैसे इसका उपयोग क्या, चीनी मिट्टी बर्तन कांच में हो रहा है, इसका उपयोग रेडियो और रडार में उपयोग होता है, किसका, क्वार्ट्ज का। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है भी एक बार, ठीक। रेडियो रडार में ऐसे क्वार्ट्ज, मतलब कहते हैं रेडियो रडार में किनका तत्वों का कौन से खनिजों को यूज़ कर रहा है, तो इसमें। अब क्या पायरोक्सिन के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है, सी, ये क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिका, ठीक। मतलब इसको तोड़ सकते हो तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन कर दो, तोड़ दो, लेकिन सिलिका मेन चीज़ सिलिका ही आ जाएगी, क्योंकि जो हमने यहाँ पे सिलिका लिख रखी है भूपृष्ठ को समझने के लिए, वो यही चीज़ है कि पायरोक्सिन में ये प्रमुख है, और भी छोटे छोटे अन्य होते हैं, ठीक है, ये प्रमुख है। तो भूपृष्ठ का कितना है, 10% है, मतलब इसकी परसेंटेज और इन सब की लिखी नहीं कि क्वार्ट्ज कितना पाया जाता है परसेंटेज, अब जिसकी परसेंटेज लिखी उतना समझ लेना, लेकिन मेन क्या ध्यान रखना, फेल्स पर ज़्यादा भाग है, फेस पर की परसेंटेज ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर किसी को लेना तो पायरोक्सिन को ले लेना, लेकिन आएगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्यों हो सकता है क्वार्ट्ज भी मात्रा में देखो, लेकिन क्वार्ट्ज की मात्रा कोई लिखी भी एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रही, लेकिन फेस पर ज़्यादा है, वो ध्यान रखना। पायरोक्सिन इससे मिला, भूपृष्ठ का लगभग 10% बना हुआ, रंग इसका हल्का हरा, मतलब हरा होगा, और ये काला होगा, ठीक है। और उल्का पिंड में पाया जाता है, अमूमन ज़्यादातर देखा पायरोक्सिन कहाँ पाएगा, उल्का पिंड है जो उनमें पाया गया, बाकी पृथ्वी में कोई ऐसे अंदर चट्टान उट्टान होंगी, हो सकता है उनमें भी हो, लेकिन जो उल्का पिंड जो घर पर गिरते हैं यहाँ के, ठीक, तो वो उसमें ज़्यादातर पायरोक्सिन जैसे तत्व पाया गया। अब जैसे उसको नाम रख दिया उन्होंने पायरोक्सिन किसी बेसिस पे, लेकिन हमें थोड़ा पता वो पायरोक्सिन, तो ये पायरोक्सिन ध्यान रखना। उसके बाद हम देखो एम्फीफोल देख लें, एम्फीफोल में प्रमुख तत्व कौन कौन से, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका और कैल्शियम, ये प्रमुख हैं, ठीक। मतलब सब में देखो आपको सिलिका मिलेगी और सिलिकॉन ऑक्सीजन मिलेंगे, तो आपको हमेशा सिलिकॉन ऑक्सीजन तो लगाना ही, लिखा ना कि सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी में, तो ये जितने खनिज हैं आपको सिलिकॉन ऑक्सीजन मिलेंगे, क्योंकि भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं, और भूपृष्ठ है किससे, सियाल से। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले क्यों मिलेगा सब में, तो क्यों मिलेगा उसका उत्तर ये है, ठीक है, क्योंकि भूपृष्ठ ज़्यादातर अमूमन सियाल को प्रतिनिधित्व करती है, सीमा को, बाकी अन्य तत्व पाए जाते हैं उसमें, लेकिन ये ध्यान रखना 7% भूपृष्ठ का लगभग होगी, ये हरा व काला रंग है इसका, ठीक, रंग कैसा है, हरा व काला। और ये क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, एस्बेस्टस के उद्योग में उपयोग। एस्बेस्टस क्या है ये तो बताना ही पड़ेगा। देखो एस्बेस्टस क्या है, मतलब एक तरीके ये मतलब जब मिट्टी चट्टान होती है जम जाती है उसमें पाया जाता है, रेशेदार होता है, थोड़ा थोड़ा ये रेशेदार होता है, चट्टान जो मिट्टी होती है चट्टानों में ही पाया जाता है ये, और छोटी छोटी मिट्टी जहाँ मिट्टी जम जाती हैं तो उनमें रेशेदार बन जाते हैं, रेशेदार कुछ स्थिति बन जाती है, संरचना बन जाती है, तो उसमें उसे एस्बेस्टस बोलते हैं, रेशेदार संरचना होती है। समझो कि जो चट्टानों में जो ना रिंग सारा थोड़ा नहीं, इसी एक बार इमेज डालना तो मिल जाएगा, एस्बेस्टस को सर्च मारो गूगल पे तो मिल जाएगा, मतलब जमावटी रेशेदार संरचना। जो लोग मतलब चट्टानों मिट्टी में ऐसे काम ज़्यादा करते हैं तो ये बहुत विषाक्त होता है, बहुत पॉइजनस होता है ये, कि इंसान को मतलब मार भी सकता है, ऐसा है। तो इसलिए जो लोग इसके निकटता में बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो सांस वास के जरिए जब सांस लोगो तब भी चली जाते हैं, अंदर इनहेल हो जाता है, तो इसलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। तो एक तरीके से फिर इसके उद्योग में जब उसका जहाँ उद्योग होता है उसमें उपयोग करा जाता है किसका, एम्फीफोल का, ठीक है, एम्फीफोल का एस्बेस्टस के उपयोग में करा जाता है, ठीक।
एस्बेस्टस। ठीक, अब माइका देखो, माइका क्या है, तत्व है कि खनिज है? तत्व, खनिज पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो माइका खनिज है, जिसमें क्या ये क्या हुआ, पोटेशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, देखो फिर सिलिका ना, और आयरन, और 4% है भूपृष्ठ का। ठीक, और ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में। शैल क्या है, वही चट्टान, चट्टान शैल बात करिए। ठीक, तो आपको ये चट्टान में पाए जा रहे हैं, जैसे ये कौन सी चट्टान में थे, ग्रेनाइट है उसमें। ठीक है, तो यानी ग्रेनाइट में कौन सा, क्वार्ट्ज खनिज मिल रहा है आपको, और आग्नेय रूपांतरित शैलों में माइका जैसे मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसका उपयोग क्या है, विद्युत उपकरणों में जो उपयोग होता है, जैसे विद्युत उपकरण होते हैं अलग अलग जो बनाए होते हैं, ट्रांसफार्मर में जो सब यूज हो रहे हैं सब वगैरह, तो उसमें क्या माइका का उपयोग, माइका एक खनिज है, उसका उपयोग होता है। उसमें तत्व कौन कौन से हैं माइका में, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये तत्व हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसलिए तत्व और खनिज और चट्टान का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि तत्व और ओलिविन लास्ट वाला समझ लो। ओलिविन क्या है, मैग्नीशियम, कौन कौन से तत्व हैं, सिलिका प्रमुख है, बाकी और हैं अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या है, खनिज है ना, तत्व हैं, ये खनिज है, ओलिविन खनिज है। ठीक, और क्या है, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जो अलग अलग रंग होते हैं ना, तो हरे रंग के क्रिस्टल हैं, बेसाल्टिक शैलों में सामान्यतः पाए जाते हैं। ये कौन, ओलिविन, बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्टिक लावा पढ़ा था हमने। ठीक है, कहाँ कैसे कहाँ पे निकलता है बेसाल्टिक लावा, बढ़िया, मतलब ये भी ठीक है। जो कटक होते हैं, कटक के सहारे से हमने देखा था ना, फिर हाँ जो दरारें होती हैं उनके सहारों से निकलते हैं बेसाल्टिक लावा, जिनसे पठार बनते हैं। दक्कन पठार देखे, लावा का पठार देखा, कोलम्बस ने एक पठार देखा, यूएसए का देखा ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो, उसे बेसाल्टिक मतलब कनेक्ट करते रहो आपस में, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि जो पीछे पढ़ के आ चुके, जैसे हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना जब चैप्टर पीछे पढ़ लिया, तो उससे ही आपस में कनेक्ट करो वो चीज़ें जो पीछे पढ़ चुकी हैं आपस में। जैसे हमने जो भूकंप पढ़ रहे थे, तो भूकंप में पीछे हम भूकंप की तरंगें पढ़ चुके थे, PAS वेव वगैरह पढ़ चुके थे, तो वहाँ पे कनेक्ट करते हो उसको, ये चीज़ें। तो ओलिविन में क्या हो गया, हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं, बेसाल्टिक शैलों में संबंध पाए जाते हैं, और इनका उपयोग कहाँ करेंगे, ऑर्नामेंट्स में, आभूषणों में। ठीक है, तो आभूषण जो बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उनमें उपयोग होता है किसका, ओलिविन का, ओलिविन। ठीक है, ओलिविन, ये प्रमुख 6 खनिज हो गए, यानी कि मतलब इसमें लिख भी सकते हो कि मतलब ऐसे खनिज कितने पाए जाते हैं, लगभग 2000 के आसपास भूपृष्ठ पे खनिज है, लेकिन प्रमुख 6 तत्व हैं, 6 खनिज हैं सॉरी, जिनको बोलते हैं चट्टान निर्माता। ठीक है, यानी चट्टान को बनाने में, मतलब हर चट्टान में ये लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, हर चट्टान में लगभग पाए जाते हैं, और हर खनिज में लगभग कौन से तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन। ठीक है, और हर चट्टान में ये लगभग पाए जाते हैं, ये कौन से खनिज हो गए, 6 खनिज, और हर खनिजों में सिलिकॉन तत्व पाए जाते हैं। ठीक, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, हाँ, या फिर सिलिका बोलो से। ठीक है, सिलिका, सिलिकॉन। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम अगली वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, चट्टान के प्रकार, जिसमें आग्नेय रूपांतरित अवसादी चट्टानों को देख लेंगे। अभी ये क्या हो गया, हमने बेसिकली चट्टान को परिचय थोड़ा समझा, परिचय के हिसाब से, और उसमें परिभाषा देखी। ठीक, अब हम चट्टान के प्रकार देखेंगे अगले क्लास में।